मैं क्या बेटा कुछ भी आया हो। लाओ दो दो पहले। अच्छा डोर क्लोज करो। तो यहाँ पे मैंने दोपहर में मेरा पार्सल आया था, परफ्यूम मंगाया था। तो कितने मंगाया था, शायद फ्लिपकार्ट और अमेज़न से 2 परफ्यूम मंगाया था। दोनों ये कॉम्बो आया था, एक सिंगल आया था। दोनों की परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और इमशा को हो जाता है क्यों मंगाई, कहाँ से मंगाई, क्या ज़रूरत है। उनको हर चीज़ में बोलना जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो इतना तो मम्मा ये गुड़िया ये भैया लोग नहीं पूछेंगे जितना ये पूछती हैं क्या होगा, क्यों मंगाई, क्या ज़रूरत थी। खैर अगर आप लोग को इस परफ्यूम की लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी परफ्यूम है, बहुत अच्छी स्मेल है। ये पिंक वाली तो इतनी भीनी भीनी सी खुशबू है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को लिंक चाहिए तो मैं डाल दूँगी। और ये रात 10 बजे की क्लिप है, क्योंकि आज दोपहर में हम लोग कहीं चले गए थे किसी काम से। तो काम मतलब खाना खा के चले गए थे, कोई काम नहीं किए थे किचन का। बर्तन सुबह का नाश्ते का भी बर्तन वैसे रह गया था। और ये भी आने में हमें काफ़ी लेट हो गया था, शाम हो गई थी। आए उसके तुरंत बाद इमशा को चले गए थे मदरसा छोड़ने। मदरसा छोड़ के आए तो खाना बनाने लगे, क्योंकि इमशा बोली मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, आप मेरे लिए चिकन रोटी बनाइएगा, राइस नहीं खाने का दिल हो रहा है, तो मैं आके खाना खा के सो जाऊंगी। हम बोले ठीक है। फिर इमशा आती है, खाना वाना खा के सो जाती है, फिर हम अपना काम करने लगते हैं। आफत बहुत आता है, मन नहीं होता करने का, लेकिन लगता है कि फिर हमें सुबह को ही ज़्यादा काम होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, खूब अच्छी थी चाय बनाई। चाय बनाने के बाद काम करना, चाय पीते हुए एक एक सिप लेते हुए काम करना शुरू किया। और बर्तन धुलने में यहाँ मेरी चूड़ी भी टूट गई एक हाथ की। हम तो जब भी थोड़ी देर में पहन लेंगे। चूड़ी टूटने का ऐसा लगता है, जब शादी से मेरी मम्मी को मतलब चूड़ी का बहुत शौक़ था, वो हमेशा हाथ में चूड़ी पहनती ही थी, 3 4 5 ऐसे 6 कांच की चूड़ी वो भी। और किसी के हाथ में ऐसे चूड़ी टूटा हुआ देखती थी तो अपने पास से ला के दे देती कि नहीं ऐसे खाली हाथ अच्छी बात नहीं होती है। और मेरी चूड़ी टूट गई। पहले मेरे दिमाग में क्या होता है, अल्लाह मेरी चूड़ी टूट, हमें बहुत डर लगता था। अब धीरे धीरे इतना ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है आप पहनो नहीं पहनो, ऐसा कोई मिथ नहीं है इसका। पर ऐसे होता था ना दिमाग में। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ मम्मा भले एक चूड़ी डालो, लेकिन वो अपने हाथ में कांच की चूड़ी पहनी ही रहती थी। कोई भी चूड़ी पहन लेती थी, रेड चूड़ी एक कांच की पहनी रहती थी। वही सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। फिर मेरा किचन उचन साफ़ हो गया और ये वाला लास्ट काम था, झाड़ू वाड़ू लगा के हम चले गए थे कपड़ा उतारने। आज बारिश बहुत 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 बारिश हुई थी, तो स्टैंड मैं अंदर ही रख ली थी बालकनी से, और मशीन में भी कपड़ा था, तो हम सारा कपड़ा यहाँ पे डाल रहे हैं ला के। और अभी तक हम चूड़ी नहीं पहने। ऐसे मेरे दिमाग में ना बार बार ख्याल आ रहा था अब पहन ले अब पहन। हम कि चलो ठीक है काम करके फिर पहन लेते। एक हाथ में चूड़ी है एक हाथ में नहीं। तो मम्मा मेरी चूड़ी टूट गई थी इसलिए हम नहीं पहने, अभी पहन लेंगे थोड़ी देर में। हमें खुद को खाली खाली चूड़ी अजीब मतलब हाथ अजीब लग रहा है। खैर फिर यहाँ पे हम अपना सारा काम ख़त्म करते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी रात के हो रहे थे शायद 11 जैसा कुछ बज रहा था। तो इमशा सो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा घर सो गया है। और ये नमाज़ पढ़ रहे थे और हमें इनसे बहुत ज़रूरी काम था, हम कि अभी पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह ये अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे, हम अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे, हो नहीं पाता है। यहाँ पे कपड़ा वपड़ा हम डाल दिए थे। ये बार बार कह नाराज़ हो रहे थे कि इस टाइम तुम काम लेके बैठी हो। फिर हम किचन की लाइट वाइट बंद करके आ जाते हैं। यहाँ पे जो कपड़ा उतार के रखे रहते हैं तो कोई सी लगे हाथ फोल्ड कर दे, नहीं तो फिर वो 2 दिन ऐसे रखा ही रह जाता है। पता नहीं टाइम सुबह से शाम कैसे ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कि एक तो दिन भी छोटा होने लगा और अजीब सा मौसम भी हो रहा है, बारिश धूप गर्मी इतनी भयंकर, कभी पड़ी कभी नहीं। तो दिन कैसे ख़त्म हो जाता है समझ में ही नहीं आता। और ऐसा नहीं कि आदमी 9 बजे सो के उठे 10 बजे सो के उठे, तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ जाएंगे। उसके बावजूद काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये ज़रूरी नहीं घर के काम ही होते हैं, किचन के काम ही होता है, ऐसा नहीं बाहर के कुछ काम होते हैं, कुछ मेरे वीडियो से रिलेटेड काम होते हैं, कुछ इनसे पूछना होता है। ये सारी चीज़ें चल रही है। वक्त तो ऐसे भाग रहा है कि पूछिए मत। यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा फ़ोल्ड किया और सारे कपड़ों को उसकी जगह रख देंगे। प्रेस वाला कपड़ा प्रेस किया ऐसे रख देते हैं कि लाओ बांध के रख दे कि सुबह आके भैया लेके जाए। फिर मेरा काम ऑलमोस्ट यहाँ पे सब ख़त्म हो गया था, अल्लाह का शुक्र है ऐसा। और हम यहाँ पे टाइम देख रहे तो 11 बज रहा है। ये सारे कपड़े प्रेस वाले हैं, तो इसे हम बांध के रख देंगे दुपट्टे में, पोटली कह रहे हैं दुपट्टे में, कि आके भैया लेके जाए। फिर हम यहाँ आइसक्रीम लेके आ जाते हैं और इनको आवाज़ देते हैं कि टाइम देख रहे हैं यहाँ पे कि आइए आइए। तो इनको अभी नहीं पता है कि हम कैमरा लगाएं, क्योंकि स्टैंड के पीछे हम ऐसे अपना कैमरा रख दिए थे। फिर हम लोग खाते हैं आइसक्रीम। इतनी में इमशा जग जाती है, वो जल्दी सो गई थी आज, तो आवाज़ आती है मम्मा। तो हम फिर फटाक से उठ के चले जाते हैं कि हाँ बेटा आए। और यहाँ इमशा को फिर जाते हैं उसको वॉशरूम वगैरह कराते, दूध दूध पिला के आके देखते तो ये मेरी आइसक्रीम खा लेते हैं।
बोलते हैं कि था ना आइसक्रीम का डब्बा ही लेके आना, और यहाँ पे इस टाइम इनको पता चल गया रहता है कि हम कैमरा लगाए हैं। तो हम इनसे यही पूछते हैं कि मेरा काम है, आप हमें बता देंगे? बोले हम क्यों, हाँ हम बता देंगे लेकिन हम करेंगे नहीं, तुम अपना काम खुद से करो तब तो तुम्हें आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। हम बोले नहीं प्लीज़ आप कर दीजिए। अब कैमरा लगाए तो ये हमें गुस्सा भी नहीं दिखा सकते हैं। खैर फिर उसके बाद हम यहाँ पे इनसे बैठ के जो चीज़ें हमें पूछनी होती है काफ़ी देर तक हम लोग काम वाम करते हैं, हम खुद ही करते हैं। खैर फिर ऐसे ही चला जाता है पूरा दिन रात। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।